Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये जो कैटल स्मगलिंग होता है तो ये बांग्लादेश में ये क्या चिकन मटन नहीं खाते, ये खाली बीफ ही बीफ खाते हैं, चक्कर क्या है? नहीं, कैटल स्मगलिंग, हाँ, वहां पे तो आपको पता ही है कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए स्टेपल डाइट एंड और अगर आप मुझसे सही पैमाने में पूछे तो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के लिए या फिर उनके सरकार के लिए कैटल स्मगलिंग इज नॉट समथिंग विच इज बैड। तो आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश आपको कैटल स्मगलिंग रोकने में कोऑपरेट करेगा, क्योंकि कैटल स्मगलिंग रोकने में कोऑपरेट करने का मतलब ही है सप्लाई इन बांग्लादेश विल कम डाउन और उसके वजह से प्राइस विल गो अप। तो उसका एक इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट बांग्लादेश की तरफ से अगर आप देखेंगे, उनको लगता है कि इसका बहुत बड़ा सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा। सो दे फैसिलिटेट कैटल स्मगलिंग, फैसिलिटेट करता है। और इसी वजह से ये जितने सारे आप देखेंगे बीएसएफ के ऊपर अटैक होता है, वो मैशेटी लेके, दांव जिसको बंगाली में कहते हैं दांव और हिंदी में भी शायद कहते हैं, कि मारते ऐसे क्योंकि वो सॉफ्ट अप्रोच जो बीएसएफ का बीच में था इसका एडवांटेज ले रहा था। क्यों 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 उसको ही इज एम्बोल्डन ये सोच के कि मैं ये भी कर सकता हूं, बिकॉज ही हैज अ सपोर्ट बेस ऑफ बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, जहां पे रिवराइन बॉर्डर से सर यहां से इस तरफ से जो इकोसिस्टम के लोग हैं वो गाय को फेंक देता है पानी में और वो तैरता तैरता विद द करंट ऑफ द रिवर वो तैरता तैरता एक जगह जाता है एंड द अदर साइड वहां पे लोग रहते हैं उसको रोकने के लिए, पकड़ने के लिए। और ऑफ कोर्स वो ये कर ही नहीं पाएगा विदाउट जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फ्रॉम द अदर साइड, जिसमें बीजीबी का एक रोल तो है ही। सो कैटल स्मगलिंग उनके लिए स्मगलिंग नहीं है, वो कुछ और नाम से बोलते हैं। और जहां पे भी ये बीएसएफ के ऊपर भी अटैक होता है या बीएसएफ भी जहां पे इनको मारता है, गोली मार रहा है, वो कैटल स्मगलिंग लेकर ही है, कैटल स्मगलिंग लेकर ही है। और कैटल स्मगलिंग में सर मैं आपको, ये डिमोनेटाइजेशन की पहले की बात है, शायद अभी भी ये थोड़ा बहुत तो चलता है। वेरी इंटरेस्टिंग एक इकोसिस्टम काम करता है सर। कैटल स्मगलिंग जहां पे भी होता है, कैटल स्मगलिंग इस तरफ से उधर होता है, पेमेंट्स हैपन इन फेक करेंसी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम हाउ इट वर्कड। तो डिमोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा कारण बहुत कुछ था, क्योंकि वहां पे वो फेक करेंसी का तो मार्केट वो है, देयर इज अ सिस्टम व्हिच वर्क। अभी है कि नहीं एग्जैक्टली मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, बट ये पहले हो रहा था। तो कैटल स्मगलिंग इस तरफ से उधर एंड फेक करेंसी उस तरफ से इधर। सो दैट इज वाई ये जो जहां जहां प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम इज बिकॉज इट इज एन इकोसिस्टम। अब जो आपको इस तरफ से गाय दे रहा है वो बोलता है कि यार तुम सिर्फ पैसा नहीं, उसके साथ हथियार भी दो। तो बॉर्डर्स में सर ऐसे 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 जगह है, यू विल गेट द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड चाइनीज वेपन सिस्टम। मुझे एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने बोला कि इट्स अवेलेबल। सो ये जितने भी आपके आर्म्स रैकेट है, दैट हैज अ कनेक्शन विद बांग्लादेश। सो ये लेजिटिमाइज्ड हो गया है फ्रॉम देयर साइड प्राइमरीली टू सस्टेन द कैटल स्मगलिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनका बहुत बड़ा इंसेंटिव है टू सेंड इन वेपन्स, लेकिन ये उस चक्कर में है कि कैटल स्मगलिंग को सस्टेन करने के लिए आपको पैसा चाहिए एंड इट बिकम्स अ वेरी कन्वीनियंट रूट टू पुश इन फेक करेंसी। उसके साथ बाकी चीज भी आ जाता है, उसके साथ रेडिकल्स भी आ जाते हैं, उसके साथ डेमोग्राफिक चेंज भी हो रहा है, उसके साथ टेररिज्म भी आ जाता है। सो कैटल स्मगलिंग इज द कोर, उसके पेरीफेरी में हर चीज चलता है। और अगर अगर अब यहां से पिछले 7-8 साल में जो कैटल स्मगलिंग को रोकने की बहुत बड़े कोशिश किया गया है, it's not just about stopping the cattle smuggling, it's about breaking that entire ecosystem. वैसे मेरा So that is why जो मेरे जी को जो ओपन सोर्स से जो इंफॉर्मेशन मिलता है तो कि भाई कैटल स्मगलिंग में बहुत बड़ा फॉल हुआ है और इट इज नाउ रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट 10 to 20% बहुत बड़ा फॉल है, व्हाट बहुत इट बड़ा यूज्ड फॉल टू बी। और वो जी अनुव्रत मंडल वगैरह जो थे, जो इसको पूरा अ, उसका जो नर्व सेंटर थे, उनके अरेस्ट से उससे बहुत कुछ ये, और स्पेशली आफ्टर दिस आपका जो कू हुआ है बांग्लादेश में, इसके बाद से तो कहते हैं कि बिल्कुल ही ऑलमोस्ट स्क्वीज आउट हो गया है। आपके पास क्या समाचार? हाँ सर, पिछले 2-2.5 साल से ये काफी बड़े पैमाने में इसमें कमी आई है। कमी आई है। इसका इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जो टेक्निकल सर्वेलेंस पहले ना के बराबर था, अभी जहां पे फेंसिंग नहीं भी है वहां पे टेक्निकल सर्वेलेंस काफी हाई लेवल का है।
टेक्निकल सर्वेलेंस में वो ट्रिप फ्लेयर्स होते हैं और बहुत सारे और भी चीजें हैं जिसके वजह से उनको पता चल जाता है कि कहाँ से वो रूट मैपिंग वैपिंग, सो उसमें कमी आई है बहुत बड़े पैमाने में। और ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि सर एक चीज हमें समझना है कि जो गाय यहाँ से तस्करी होती है, ये जरूरी नहीं है कि ये गाय सिर्फ बंगाल की जगह से है, ये तो आ रहा है पूरा पूरा ही, वो बिहार से भी आता तो आता है, पूरा पीछे झारखंड। से है उधर यूपी से हरियाणा से आता है। तो हाँ। वो इकोसिस्टम के ऊपर वार की गई है इस यहाँ पे भी बहुत सारे जगह पे। एंड इनवेरिएबली जब 5-6 महीने में, अब तो सर्वेलेंस इतने बड़े पैमाने में हो रहा है, ड्रोन वोन्स भी लगाया गया है, सेंसिटिविटी है, क्योंकि उनको ये पता तो है कि ऑब्वियसली इट्स कॉमन सेंस कि जहां से आपकी कैटल स्मगलिंग हो रही है प्रीडोमिनेटली रिवराइन बॉर्डर से, वहां से आपकी इस तरफ भी इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर क्योंकि नजरदारी बढ़ाई गई है, तो इनवेरिएबली जो कैटल स्मगलिंग है दैट हैज बीन कंटेन्ड और इट हैज बिकम अ हेडेक फॉर बीएसएफ, क्योंकि आप रोक तो रहे हो उसको, फिर उसके बाद उसको मैनेज करना, मतलब इतने बड़े तादाद में गाय आपको मिल जाएगा बॉर्डर्स में। पहले क्या होता था, बहुत सारे ऐसे जगह पे वहां पे हाट बैठता था, हाट, तो उस तरफ से भी लोग आते थे, जीरो पॉइंट में इस तरह से भी लोग जाते थे, दोज हैव बीन कंप्लीटली स्टॉप्ड। तो बहुत बड़े पैमाने में इसके ऊपर रोक लगाई गई है। और आप देखेंगे जहां जब जब बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति में प्रॉब्लम होती है, उनके तरफ से ये जितने भी क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, बिकॉज पीपल हैव नो ऑप्शन। उनके लिए दिस इज लाइक अर्निंग द ब्रेड एंड बटर। मैं प्योरली सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। सो दे नोइंग दैट देयर इज अ रिस्क फैक्टर, वो आते रहते हैं, वो गिरोह के साथ आएगा, और इनवेरिएबली बीएसएफ के पास ऑप्शन नहीं होता गोली मारने के सिवा। गोली मारने के सिवा ऑप्शन इसलिए नहीं होता है कभी कभी क्योंकि वो ग्रुप्स में आते हैं, दे आर आर्म्ड, वो ऐसे निहत्ते नहीं आते हैं, और आर्म्स लेके आता है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है स्कर्मिशेस, अल्टीमेटली बीएसएफ ट्राइज की फिजिकली उसको मूव करो, हटा दो, बट वो वार होता है तो इनवेरिएबली रिटेलिएशन इस तरफ से भी हो रहा है। तो आप देखेंगे जहां जहां ये खबर आ रहा है कि कैजुअलिटीज हुई है, यू विल नॉट सी कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश उल्टा रिटेलिएट कर रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि कहाँ कहाँ क्या है। और ये जो कमांडर लेवल मीटिंग वहां पे बोला जाता है कि बस ये बंदा जो है इस तरफ आया था रात के 2 बजे, इस वजह से ये किया गया। तो वहां पे भी ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वहां पे पॉलिटिकल एक सिचुएशन जो है, और बीजेपी के ऊपर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी का सपोर्ट नहीं है, मैंने पहले कहा कि बीजेपी का सपोर्ट है। सो बट एट द सेम टाइम दे अंडरस्टैंड कि ये इसमें उस तरफ से अगर कोई गोली मारी गई है बियॉन्ड बिफोर द जीरो पॉइंट, यू कांट डू एनीथिंग। तो इट इज अ सेंसिटिव सिचुएशन, लेकिन बीएसएफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट हैज बीन एम्पावर्ड नाउ। अभी तो रिटेलिएशन हो रहा है और बॉर्डर के फेंसिंग के ऊपर काम भी हो रहा है, लेकिन फेंसिंग में प्रॉब्लम वो करता रहेगा।